लेट कर दी तुमने क्लास। चलिए ध्यान देंगे सभी। गुड गुड इवनिंग ऑल। तो आप सभी का पहले तो वेलकम है मैडमार्ट के स्टडी सर्कल के ऑनलाइन चैनल पे। तो सभी ध्यान देंगे, साथ ही में क्वेश्चंस और आंसर जो एक्सरसाइज आपकी 4.1 है डिटरमिनेंट की, उसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। अगर किसी का डाउट होता है, कोई बात होती है, तो उसका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा और कल टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी। प्लस पीछे जो मैट्रिक्स कराई है पूरी, वो पूरा आपका जितना करा दिया है सबका टेस्ट पर्टिकुलर आपको देना है उसी विद के साथ। तो तैयार रहिए उसी एनर्जी के साथ, और क्वेश्चन में जिसके डाउट है या जिसका छूट गया है उसका कवर अप हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि इसी के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से है। इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इसने कहा है डिटरमिनेंट को सोल्व कीजिए। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिटरमिनेंट, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिटरमिनेंट। तो आपके पास मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि ये हमारे पास जो वैल्यू है ये है आपके पास डेल डेल ऑपरेटर मान लेते हैं हम इसको। 2 -5 4 -1 ये आपके पास है, ठीक है। तो अगर ये आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया गया है कि इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है क्रॉस में और सॉल्व हो जाता है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी आपके पास कितनी आएगी, 5 2 जा कितना हो गया 2 × 5, माइनस आता है बीच में और एक माइनस यहाँ पहले से है, इंटू 4। तो डेल्टा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी लगभग 10 माइनस माइनस प्लस 20। तो डेल ऑपरेटर यानी कि आपके पास डिटरमिनेंट जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा 30। ये आपके पास होगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पहली ही वैल्यू में डिटरमिनेंट की जो आपकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो होगा ये। कंसीडर कर लेते हैं 5, इसको कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से कैलकुलेशन सही है। उस हिसाब से जो आपकी कैलकुलेशन हुई है 5 मान के भी कर लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। मेन ये है बहरहाल केवल आप लोगों को समझाने का कि डिटरमिनेंट सोल्व हो सकती है, जबकि मैट्रिक्स जो आप पढ़ के आए हैं जिसके क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हुई है वो सोल्व नहीं होती। ये आपको समझाने का बार बार मेरा अपना एम है। अगर इस क्वेश्चन में अब भी जो कि ये बिल्कुल बेसिक है डिटरमिनेंट का, अगर किसी को कोई डाउट हो या किसी को कोई बात हो तो अभी पूछ सकता है कि हाँ सर ये डाउट है, आप बता दीजिए। किसी को भी मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देंगे सभी लोग कि किस तरीके से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखिए ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 चल रही है, ये एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी। बेटा ध्यान देंगे थोड़ी। देखिए फर्स्ट पार्ट सेकंड का जो आपके पास है वही हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसको कि ये एक डिटरमिनेंट है। और ये जो आपके पास इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दे रखा है। तो आपको मल्टीप्लाई करने का जो तरीका सिखाया गया है वो क्या सिखाया गया है आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका, कि सबसे पहले आपको इस तरीके से टेस्ट में या कल या पेपर में, अभी लग रहा होगा ये आसान क्योंकि मैं करा रहा हूँ, जब आप मल्टीप्लाई करने आप कोशिश करते हैं आप उल्टी कर देते हैं। याद रखना होगी इस तरीके से और बाद में होगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये इस तरीके से। तो इस प्रोसेस को भी आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है, इस प्रोसेस को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी आपके पास कॉस इंटू कॉस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर बीच में आता है माइनस और एक माइनस और है तो प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई। कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ गई, अब जो आपके पास वैल्यू आ गई ये आ गई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये कितना होता है 1, वी नो दैट। तो आपकी जो फाइनल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1। इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो आपका कितना होगा 1। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की कोई समस्या, क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा अभी। ये तो बेसिक है, मेरे जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से टफ होंगे जैसा कि आप लोगों ने कल लास्ट सैटरडे में भी देखा। तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर बेसिक नहीं सीखा तो जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए एक बार आप लोग, और फोकस करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन सोल्व हो आपसे। इसमें भी सेम यही कह रहा है आपसे सिमिलरली। तो ध्यान देंगे एक बार। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इधर मल्टीप्लाई, इसको मान लेते हैं शुरू में क्या है ये डेल ऑपरेटर है।
यानी कि आपके पास डिटरमिनेंट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन, बीच में क्या आता है माइनस, फिर आपके पास क्या होता है एक्स माइनस वन और आपके पास एक्स प्लस वन। तो आपके पास इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बॉन्ड मास के रूल्स को लेते हुए। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की एक्स में करेंगे, माइनस एक्स प्लस वन। फिर आपके पास क्या आ जाएगा इसमें पर्टिकुलर माइनस होके ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो ये देखेंगे कौन कौन सी टर्म्स इसमें से कैंसिल आउट हो रही हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही होगा। तो ये देखते हैं अगर कि कौन कौन सी टर्म इसमें से कैंसिल हो रही हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो रही हैं, ये कैंसिल हो रहा है, इसके अलावा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आपके पास जो वैल्यू बची वो बची एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये आपके पास इसका पर्टिकुलर आंसर होगा। समझ रहे हैं सभी लोग? किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके का? क्योंकि अभी तो मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस, अभी आपको इसी बोर्ड पे करनी है। नेक्स्ट तो तैयार रहें, क्वेश्चंस मेरे पास हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये कह रहा है इफ ए, अगर बिलर आ रहा है थोड़ा सा तो मैं बता देता हूँ। ये कह रहा है इफ ए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है NCERT का 4.1 का। इफ ए इज इक्वल टू, ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अब थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या ये डिटरमिनेंट है? ये मैट्रिक्स है। ये कंफ्यूजन होती है बच्चे को कि ऐसा क्यों दे रहा है। और पूछा क्या है, शो दैट, कहा है शो दैट कि 2a इज इक्वल टू 4। पता है क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात क्या है, बता देता हूं कि आपको यहां मैट्रिक्स दे रखा है और आपसे पूछा क्या है, डिटरमिनेंट। आपको यहां मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे डिटरमिनेंट पूछा है। तो पहले तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में बदल दूं तो आपके पास आ जाएगी कि a जो वैल्यू आएगी पर्टिकुलर a की वो आएगी 1 4 2 2। अब ये किस फॉर्म में बदल गई है, डिटरमिनेंट में बदल गई है। जैसे ये डिटरमिनेंट में बदल गई है तो अब मैंने आपको बताया था कि एक मेजर डिफरेंस है दोनों में, या माइनर भी बोल सकते हैं, कि डिटरमिनेंट को इजीली क्या किया जा सकता है, सोल्व किया जा सकता है। तो a की अगर पर्टिकुलर वैल्यू को मैं सोल्व करूं तो हमारे पास a की जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस नॉट इक्वल टू, ये मैंने बताया अभी था आपको। ठीक है, तो अब जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में इसने कहा था कि प्रूफ कीजिए। देखिए प्रूफ मांगा है ना भाई, क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कह रहा है दोनों साइडों को। तो यहां देखिए ये 2a है, डिटरमिनेंट किसका है, 2a का। यानी कि आपको पहले इसमें क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर इसको मान लें तो यहां पे हम इसमें लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो हमें इसमें पर्टिकुलर अगर सॉल्यूशन देखना है तो हमें मिला है इसमें कि 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 8 और यहाँ पे 4। हर एलिमेंट में, एवरी एलिमेंट में होती है मल्टीप्लाई, मैंने बताई थी ना ये बात। तो अगर इसमें करेंगे तो 2a, अब इसका डिटरमिनेंट कर देंगे। 2a का अगर आप डिटरमिनेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 4 और 4। फिर वही जो आपके बेसिक्स रूल्स हैं मैंने जो बता रखे हैं बार बार, जो आप बार बार गलती कर रहे हो। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4। तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 32। कितना आ गया सोल्व होके, माइनस 24। नॉट इक्वल टू किसके है, बिल्कुल सही बात है, 0 के। यही डिटरमिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब ये इधर वाली साइड आई है, कौन सी साइड आई है, लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली कौन सी साइड भी आनी चाहिए इसकी, राइट हैंड साइड भी आनी चाहिए। तो इधर ही क्वेश्चन में साइड में कर लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास है 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास कितनी आई है, -6। तो आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी -24 नॉट इक्वल टू 0। तो हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई हो गया क्वेश्चन। बताइए किसी तरीके की, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी बच्चे को अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम्स हो तो आप बताइए बिल्कुल। तो क्लियरली हमें समझ में आ रही है कि डिटरमिनेंट को इजीली क्या करा जा सकता है,
सोल्व किया जा सकता है। यही डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या है, अंतर है। यही डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या है, थोड़ा सा अंतर है, द माइनर डिफरेंस। जबकि अगर इसी की जगह मैट्रिक्स होती तो वो आंसर आपको किस फॉर्म में मिलता, मैट्रिक्स की फॉर्म में ही मिलता। यही मैंने आपको बार बार बताया है। तो एक बार सभी बच्चे इसको ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये 3/3 की दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a इज इक्वल टू दिस देन शो दैट 3a मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट्स ऑफ a। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो आपके पास अगर a की वैल्यू ये दे रखी है आपको, तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें भाई, a की वैल्यू अगर आपको ये किस फॉर्म में दे रखी है ये बताइए। 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है इसमें, आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है किसमें, डिटरमिनेंट निकालिए इसका। तो डिटरमिनेंट अगर मैं इसका निकाल दूंगा तो ये इस फॉर्म में बदल जाएगी, 1 0 0 0 1 0 1 2 और 4, इसी में बदल जाएगी। तो ए आपको निकालने का तरीका देखिए, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे होगी। एक बार और सीख लीजिए, मौका मिल रहा है, प्लस बाद में शायद ना मिले क्योंकि बोर्ड के क्लास के बच्चे हैं आप सभी, ठीक है। ये होता है प्लस माइनस प्लस। अब बताने का तरीका इस तरीके से आपको बता रखा है। तो 1 आ जाएगा पहले, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या आता है माइनस, आगे 0 दे रखा है, फिर सिमिलरली 0 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 2, फिर सिमिलरली 1 आता है आपके पास, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1, ये होता है। तो आपके पास ये 0 और ये 0 बचा, क्या आपके पास जो ए की वैल्यू आई पर्टिकुलर वो कितनी आई, 4 1 जा 4 आई। एक बार इसको दोबारा सीख लीजिए, देखिए किस तरीके से होती है ये सोल्व। डिटरमिनेंट को सोल्व करने का तरीका ये है कि पहले आप इसकी एक रो और एक कॉलम को हाइड कर देंगे। जिस रो जिस कॉलम को हाइड करेंगे तो एक एलिमेंट निकल के आएगा कॉमन। उस कॉमन एलिमेंट को यहाँ आगे ब्रैकेट में जो एलिमेंट बच गए हैं उनकी मल्टीप्लाई, 1:4 माइनस बीच में आता है 0:2। फिर यहाँ सिंबल देखिए कौन सा लग रहा है, माइनस, माइनस सिंबल लगा है। फिर सिमिलरली इसके साथ ये वाली, तो कौन सा एलिमेंट कॉमन आया, 0। सिमिलरली जो एलिमेंट बचे उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 0:4 0:2, फिर +1, +1 के बाद फिर आपके पास 0:0 माइनस 0:1। सिमिलरली सोल्व करी तो वैल्यू आई 4। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि 3a। अब इसमें आपको एक चीज़ और है, जो आपके पास ये डिटरमिनेंट आई थी, आपने इसको बदला था, इसमें ही आपको शुरू में ही इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए, तो वो इस प्रोसेस करना है, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो 3a इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, जब ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये होगी। तो 3a को अब आप बदल देंगे कॉमन किस में, आप अपना डिटरमिनेंट्स में। तो 3 0 0 0 3 0 3 6 12। सिमिलर प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, जो हमारा सिमिलर प्रोसेस है, प्लस माइनस और प्लस। तो सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो हमारे पास थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो 3a जो हमारे पास आया, थोड़ा डार्क इसमें ले लेते हैं, तो 3a की वैल्यू आपके पास जो पर्टिकुलर आएगी वही कॉमन, प्लस माइनस और प्लस। तो आपके पास 3 आया, 3 के बाद आपके पास कितना आया कि 36 माइनस 0 माइनस 0, और आपके पास 0 इंटू 12 माइनस 0 इंटू 6, प्लस आपके पास क्या है 3, और आपके पास 0 इंटू 0 0 इंटू 3, आपके पास ये 0 ये 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 36 3 जा 108 नॉट इक्वल टू 0। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई ये, और आपके पास राइट हैंड साइड पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या थी, राइट हैंड साइड आपके पास है 27 है। अगर राइट हैंड साइड इधर लिख दूं, राइट हैंड साइड, तो वो है 27a। 27a की वैल्यू पर्टिकुलर कितनी थी 4, और ये भी कितना होता है 108 नॉट इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई राइट हैंड साइड के इक्वल। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो जो चीज़ें हमें प्रूफ करनी थी वही प्रूफ हो गई, यानी कि जो बातें डिटरमिनेंट्स में बताई गई हैं वो सब बिल्कुल सही है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो या कोई बात हो तो आप बताइए अभी, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किसी का कोई भी डाउट हो। यस, बताइए। उसके बाद
दोनों साइडों को सिमिलरली निकाल के। नहीं कर लीजिए, पहले वो निकाल लीजिए फिर इसे निकाल लो बराबर। मेन आपका जो फॉलो है मैथमेटिक्स में, क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। भाई आपने एक आम ले लिया, मैंगो ले लिया, आम खाओ गुठली खाओ, बहरहाल क्या है, आम खत्म होना चाहिए, मैंगो फिनिश होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं मैं गुठली नहीं खाऊंगा। एवुलेट द डिटरमिनेंट्स, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालनी है, सिंपल, अभी करवाया क्वेश्चन सेम है। एवुलेट द डिटरमाइंड, सेम वैल्यू है। तो देखिए सेवन्थ क्वेश्चन, हाँ सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए एक बार, क्या अलग है क्या। फाइंड ए, वही मैट्रिक्स आप सिंपल कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या देखिए एक चीज कॉमन दे रखी है, दोनों मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स बीच में क्या बताया है कि इक्वल है, क्या है दोनों। तो मैथमेटिक्स में दोनों इक्वल कब होती है, जब दोनों का कंपेयर होता है। जब दे रखा है एज पर क्वेश्चन के ये दोनों इक्वल हैं, तो कंपेयर ऑन बोथ साइड वी गेट, तो दोनों साइडों को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो 2541 इज इक्वल टू 2x 6 4x, तो आपके पास वही क्रॉस मल्टीप्लाई होगी जैसे कि आप करते आए हैं। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 6 × 4। तो आपके पास कितनी वैल्यू पर्टिकुलर जो है इसमें बचेंगी, ये 2 बन जा 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x² माइनस 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 2x² माइनस 24, इधर ले जाओ इसको। तो आपके पास कितना आया, माइनस 18 प्लस 24 इज इक्वल टू 2x²। तो 2x² इज इक्वल टू 6, x² इज इक्वल टू 6/2, x² इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। ये आपके पास इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अगर किसी को किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो बता सकते हैं, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन है, इतनी टफ नहीं है। क्वेश्चन करने के लिए रेडी रहें सभी लोग। स्क्रीन पे आ रहे हैं दंदनाते हुए क्वेश्चंस। कोई डाउट किसी को भी किसी भी तरीके का आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये भी सेम, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलर के लिए तो देख लेते हैं, वही कंपेयर ऑन बोथ साइड वी गेट, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं तो हम सीधा क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो आपके पास 2 4 3 5 इज इक्वल टू x 2x 3 और 5, आपके पास सीधी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5x माइनस 6x। तो आपके पास -2 इज इक्वल टू -x, तो x की सिंपल वैल्यू कितनी आ गई, 2। कितनी आ गई, 2। नोट कीजिए सभी लोग क्वेश्चंस को, आगे की तरफ चलते हैं। नोट कीजिए 4.2 और 4.3 मैंने असाइनमेंट के लिए दे रखी थी आप लोगों को, क्या रहा बताइए जल्दी। 4.2 लास्ट सैटरडे में बोला था कि क्वेश्चन करके लाना, क्यों नहीं किए। मैं बिना असाइनमेंट के कभी भेजता ही नहीं, देखो रिकॉर्डिंग चेक हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं हमेशा जाते टाइम ये बोलता हूँ कि असाइनमेंट करके लाना, हमेशा कहा है। मतलब ये कहना चाह रहे हो असाइनमेंट नहीं दिया। चलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। हो गया है सभी का नोट। तो एनसीईआरटी की जो ये एक्सरसाइज थी आपकी वो ख़त्म हो गई। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के मिले जुले क्वेश्चंस, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के मिले जुले, वो प्रैक्टिस करने हैं आपको। तैयार रहें सभी लोग।
चलिए, हो गया सभी का, ये नोट डाउन हो गए? नोट कीजिए। ध्यान देंगे। ये भी आई थिंक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इसमें। इफ तो दोनों इक्वल दे रखी हैं तो क्या होंगी? कंपेयर ऑन बोथ साइड। क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर ऑन बोथ साइड। पता है इसमें कंफ्यूजिंग है, देखो 6 भी दे रखा है, -6 भी दे रखा है। तो बच्चों को थोड़ा सा अपने आप में अपडेट करने की ज़रूरत है कि भाई जो प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स की वो कैसे फॉलो होती हैं, तो सीख लीजिए। 618 क्वेश्चन नंबर 8 है ये, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का। तो मल्टीप्लाई तो होगी ही, ये सभी को पता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 माइनस, तो x² माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x² इज इक्वल टू कितना हो गया? हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास अंडर रूट आता है ना किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो वो प्लस माइनस दोनों में आंसर देता है। ये बात आप लोग याद रखें, एग्जाम में खासकर गलती ना करें। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन होगा। कैसा ऑप्शन होगा? राइट। जबकि इसमें -10 गलती करवाने के लिए दिया गया है और +6 भी दिया गया है ताकि बच्चा गलती कर दे। तो याद रखना। अच्छा, क्यूब में ऐसा नहीं होता, अगर क्यूब रूट निकालेंगे उसमें ऐसा नहीं होता प्लस माइनस में, लेकिन अगर स्क्वायर रूट निकाल ले हो तो प्लस माइनस में दोनों वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रैक्टिस सेशन पे आपके। नोट कर लीजिए एक बार सभी बच्चे इसको। देखिए ध्यान दीजिए एक बार और कोशिश कीजिएगा। अब हम बड़े क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं। बड़े मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस टाइम लेते हैं और एक्चुअल क्वेश्चन यही होते हैं, मैंने दिखाए भी थे कि जो बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं असली क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। तो आपको कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चन होना ही चाहिए, इफ एंड बट नहीं चलेगा कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। प्रैक्टिस करो दबा के। तो देखिए ये सीबीएसई का ही क्वेश्चन है 2021 का और 23 का, तो ध्यान से करेंगे। मैट्रिक्स का ही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 -1 और -1। पहले लिख देता हूं मैं, ये लॉन्ग आंसर टाइप है। कैसे हैं? आई थिंक 5 मार्क्स के होते हैं ये, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हद से ज़्यादा आप इसमें 10 मिनट ले सकते हैं बस, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। एंड बी इज इक्वल टू ए बी, ध्यान से देखना, 1 - 1 और -1। क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना। यहाँ से डिसअपेयर हो गया, इसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा और क्वेश्चन होना चाहिए। एंड इसमें कह रहा है कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दे रखा है a² + b², ये गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन वैल्यू ऑफ आपके पास कौन सी वैल्यू निकालनी है? वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिए। दे रखा है कि ए और बी मैट्रिक्स में ये फॉर्म में है और एक कंडीशन दी है, तो प्रूफ कीजिए कि क्या विदाउट माई हेल्प।
बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, टाइम लेके होगा, जल्दी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन पे टाइम लेना आप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का ही है आपके, करिए जरा। क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़िएगा, उसके बाद कीजिएगा, सारा सॉल्यूशन आपके पास ही है। और ये मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट्स नहीं है, क्योंकि टेस्ट में मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस दूंगा आपको। पर्टिकुलर सॉल्यूशन विथ पर्टिकुलर वैल्यूज। तो इत्मीनान से, शांति से, धैर्य से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और वैल्यू बताइए, क्या वैल्यू आएगी इसकी। ए और बी की अलग अलग वैल्यूज बतानी है आपको, ए और बी की अलग अलग वैल्यूज आपको बतानी है। कहीं किसी बुक में, कहीं किसी उसमें क्वेश्चन शायद ना मिले, क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन है। ऐसे ही ऐसा होता ही नहीं है मैट्रिक्स में, इसलिए तो ये क्वेश्चन आया है। देखिए अब आपने एक चीज़ मीट आउट कीजिए, नहीं आएगी, क्योंकि उससे मैट्रिक्स ज़ीरो नहीं हो सकती ना, कभी भी नहीं आएगी वैल्यू ज़ीरो, नहीं आ रही ज़ीरो। बताया, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको खुद प्रैक्टिस करना है ना, मैं ये सब चीज़ें बताऊंगा फिर दिक्कत है, ये गलत है, बता तो रहा हूँ। आप सही सॉल्यूशन की तरफ जाइए। देखिए एक्चुअल लेवल यही है पेपर का, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। हाँ, थोड़ा ध्यान लगाइए, हो जाएंगे, टाइम तो मैं दे रहा हूँ आपको। यार इतना सिर में दर्द, ध्यान लगाएंगे आप तो होगा। आप उसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलने की प्रयास कीजिए, तो आपसे होगा। कैसे करेंगे स्क्वायर, कैसे करोगे आप मैट्रिक्स में? या आप ऐसे करो, ए प्लस बी डॉट फिर ए प्लस बी, दोनों की मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा। वो आपकी चॉइस है, आप कैसे लेते हैं करिए, मुझे तो वैल्यू बताओ ए बी की क्या आ रही है, दोनों तरीके से हो जाएगा। तो मेरे को तो फाइनल वैल्यू बताओ, बार बार नहीं, लिखी है बोर्ड पे। आप इसे दो तरीके से, अगर मैं हिंट दूँ, दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, दो तरीके हैं। पहला, या तो आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये तरीका है। या आपको थोड़ा जल्दी करना है, अगर थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को लिख दीजिए ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, दोनों को ऐड करिए और उनका आपस में क्या निकाल दीजिए, मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली जो इधर की साइड है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसे लिख लीजिए ए डॉट ए, मतलब मल्टीप्लाई, प्लस बी मल्टीप्लाई बी, दोनों को ऐड करके बराबर रखिए। कैसे नहीं निकलेगी वैल्यू? बिल्कुल निकलेगी। टाइम भले ही लगेगा लेकिन वैल्यू आएंगी। निकालिए, अब मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया है कि कैसे होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। देखिए आप भी एक बार पूछ रहे थे, अब समझ में आया? इधर देखिए, ये लॉजिक लगाइए, सॉल्यूशन करना ही होगा आपको, बिना करे कुछ होगा ही नहीं। फाइव मार्क्स हम नहीं छोड़ के आएंगे पेपर में। बिल्कुल सही आंसर है आपका, पता है। 5 मार्क्स, ये एक्चुअल मीट आउट सिलेबस है। किसका? सीबीएसई का। आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा भी इस टाइप के क्वेश्चन से नहीं डील कराती। ये कैसे पता चलता है? जब आप उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। बताइए, जो रिलेशन बनेगा उसमें रखने से मिलेगा बी। ए और बी में एक रिलेशन मिला होगा ना, उसमें देखिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं होता, आप गलत बोल रहे हैं। ऐसे ही बताओ बिल्कुल। ये मल्टीप्लाई बोल रही हैं, स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर नहीं करना। हाँ भाई, एक्चुअल क्वेश्चन आए तो आप, क्या कहूँ, उस समय लाई हूँ, एक्चुअल क्वेश्चन आते ही ढेर, और अब तक एनसीईआरटी पूरी हो रही थी। यही तो है एक्चुअल लेवल। विच टाइप ऑफ लॉजिक यू हैव टू डन इट? विच टाइप ऑफ लॉजिक दिखाइए आप एक बार क्वेश्चन अपना, कैसे लॉजिक लगाया आपने, ये देखना। स्क्वायर नहीं होगा। पहले निकलेगा ए प्लस बी फिर होगा। तो आप लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे बताइए। एनीबडी, कोई बच्चा ऐसा हो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहता हो? या आप लोग ये कहना चाहते हैं कि हम कर लेंगे? देखिए अभी तो शुरुआत है, आप इस तरीके से कैसे? बहुत क्वेश्चन है, 170 क्वेश्चन हैं जो पीवाई क्यू में आए हुए हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2025, बैठिए। देखिए सिंपल, मैंने आपको बताया ना कि सॉल्यूशन में ए प्लस बी निकालिए। सबसे पहले आप इसको फाइंड कीजिए। जब वो आ जाए फिर मल्टीप्लाई दोबारा से आप किसकी कर देंगे? देखिए सभी बच्चे, ए प्लस बी की, उसी से। तो आपके पास ये एक तरीके से क्या आ गया? अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, क्या आ गया आपके पास? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया ना। अब राइट हैंड साइड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो राइट हैंड साइड में आप क्या कीजिए, आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसे करिए ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बी, फिर दोनों को प्लस कर दीजिए। जो वैल्यूज आएंगी उनको दोनों को कंपेयर कीजिए, तब आपके पास फाइनल आएगा। ठीक है ना?
मैंने ए इनवर्स के भी क्वेश्चंस कराए थे, इसलिए बोला था कि ए इनवर्स इंपॉर्टेंट है। ए की वैल्यू 1 है, मैं बता देता हूँ, बी की वैल्यू 4 आएगी। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4 लिख देता हूँ मैं। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आई है, 4, ये वैल्यू आएंगी। बैठिए जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय ये। हो गया यहाँ तक? मतलब मैंने पूरा बता दिया कैसे सॉल्यूशन होगा, लिख दिया ऊपर इसलिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि होना ही चाहिए। ये 2025 का क्वेश्चन है इस बार का। उम्मीद है आप लोग ध्यान देंगे और इंटरेस्ट भी लेंगे पूरा। और कोशिश कीजिएगा कि आप मेरी मदद ना लें इस क्वेश्चन को खासकर करने में, क्योंकि ये रिपीटेड है। आर जहां भी लिखा हो सैंपल पेपर में, आर आर का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन हर बार एक साल के बाद रिपीट हुआ है। तो इसमें मेरी मदद बिल्कुल मत लेना, बल्कि मैं करूंगा भी नहीं, खुद ही करना है तुम्हें। लेट ए, और 5 मार्क्स का ये भी सेम लॉन्ग क्वेश्चंस में। लेट ए 2 3 -1 एंड 4, ध्यान देना, एंड बी इज इक्वल टू 5 7 2 एंड 4, एंड C is equal to 2 3 5 and 8। फाइंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी इसमें क्वेश्चन में, कलर चेंज कर लेते हैं। फाइंड अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है जो आपको फाइंड करनी है, जिसे हम क्या मान लेते हैं, या इन्होंने क्या मान रखा है, क्या है वो मैट्रिक्स, डी। वो भी आपको खुद ही माननी है इन तीनों को देख के। ऐसा क्वेश्चन डिक्टो भी टेस्ट में दिया था, करवाया भी था, याद हो। सच दैट, जो इन्होंने कहा है, सच दैट, एक कंडीशन दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सच दैट सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू ओ। ओ का मतलब होता है नल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। करिए जल्दी से। और इसमें आपको वैल्यू निकालनी है चारों की, यानी डी एक कैसी मैट्रिक्स होगी, क्या हिंट दे रहा है ये, 2 बाई 2 की अननोन होंगे जिसमें चारों, आ गया क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में, वो चारों की वैल्यू, नहीं 4 अननोन वैल्यू आपको निकाल के बतानी है क्या होगी, तब ये क्वेश्चन पूरा होगा। करिए, क्वेश्चन करना शुरू कीजिए जल्दी। देखिए क्वेश्चन सारे जो हैं एक से बढ़कर एक और अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिसे प्रैक्टिस करने से आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। कीजिए जल्दी।
such that CD minus AB is equal to null matrix, then find the value of D। एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है आपको। फाइंड अ मैट्रिक्स D। देखिए याद रखिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो उसी फिनोमिना पे काम करें और ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे। सही कर रहे हैं आप, वैसे होगा ऐसे ही। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स फिर आंसर में वेरिएशन लाती है ना, बस थोड़ा ध्यान से एक बार फिर चेक कर लीजिए एक बार क्वेश्चंस। क्वेश्चन होना चाहिए मिस्टर उज्जवल। मिस्टर उज्जवल शर्मा। मिस अक्षिता। सिंगल। करिए आप। तोशीमा। तोशानी। खाओ कहाँ है?
पहली गलत है, दूसरी भी गलत है, ये सही है। अब देखो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि आपने कहीं कैलकुलेशन अभी ढूंढो, क्योंकि 5 मार्क्स का है, देख रहे हो, देखो आपका कहाँ हुआ है। आप चाहो तो देख लो, आपको लग रहा है तो। बट आपको करके मैं इसको, एक मिनट इधर दिखाओ आप अपना पेन मुझे। अब मैं इसको गलत, आप इस पेज पे करोगी इसको, समझ लो आप भले ही। नहीं, इसको नहीं मानूंगा ना, अब आपने ये देख लिया, अब गलत हो गया ना मतलब वो कहीं। तो देखिए, हाँ थोड़ा याद रहता है, प्लीज़ कोऑपरेट। तो देखिए एक बार आप, वहाँ का लेगा ये रहा आपको क्वेश्चंस। देखिए आप, आपने अभी तक, आप प्लीज़ थोड़ा सा एक्टिव रहिए, बहुत दिक्कत होगी नहीं तो ना। क्लास 12 है, कहाँ है दिखाइए आप, करो दोबारा करिए, करिए। नहीं 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 प्लीज़ कॉपरेट, ऐसा नहीं बेटा, ये प्रैक्टिस करनी ही होगी, करिए। बेटा बताइए आप लोग भी आंसर इसके क्या क्या आ रहे हैं। आई एम वेटिंग योर रिस्पॉन्स। -96, देखूंगा मैं, वेरीफाई करूंगा। ठीक है बताइए अभी कैसे, बताइए आप पहले बोलिए पूरी वैल्यू। गलत है एक ही, बोलो गलत है और आगे बताइए। गलत है, देखिए लिख लीजिए आप, मैं वेरीफाई करूंगा। एक जगह आप नोट कर लीजिए इसको, मैं अभी आपके पास वेरीफाई करता हूँ। तो क्वेश्चन समझ रहे हैं आपके किस तरीके से होगा ये। देखिए सिंपल, अगर मैं आपसे बात करूं इसमें, मैं आपको अगर हिंट दूं, कुछ नहीं है, सिंपल आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक हिंट दे रखा था क्वेश्चन में कि सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू ओ। ओ का मतलब ही नल मैट्रिक्स होता है, तो आप कंसीडर या लेट कर लीजिए कि डी एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है ए बी सी और डी, ये मान लेते हैं, या जो भी आपको अल्फ़ाबेट मानना है। फिर आपको सिंपली क्या करना है, सी डी की मल्टीप्लाई आपस में, यानी इसकी और सी की आपस में मल्टीप्लाई, माइनस कर देना है किसकी, इन दोनों का, और बराबर रख देना नल मैट्रिक्स, यानी ओ को बोलते हैं 0 0 0 और 0। फिर दोनों तरफ कंपेयर करनी है, इक्वेशंस बनेंगी, उन्हें सॉल्व करना है, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं। ये एक खतरे की घंटी है, अगर बोर्ड के क्वेश्चन हम डील नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत भी। देखिए अप्रिशिएट करूंगा सभी को ही, आपने कोशिश करी नो डाउट, बट दो वैल्यू सबसे पहले जो सही आई हैं वो अक्षिता की आई हैं, दो। सी की वैल्यू बताइए, शायद आई थिंक 77 इन द राइट आंसर इन अ फॉर्म, एटलीस्ट वन इनकी भी आई है, तो आपको अप्रिशिएट करूंगा। मतलब समझ रहे हैं ना, आपकी सिर्फ पता है कहाँ गलतियां हो रही हैं बताऊं, वो छोटे छोटे बॉन्ड मास के रूल्स में जो आप गलती कर रहे हैं, बाकी इसमें कुछ खास ऐसा नहीं था कि आप ना कर पाए उसको, अभी नहीं।
यानी आपको सिंपल इस क्वेश्चन में करना ये है कि आपको ए पे कॉम्प्लीमेंट बी पे कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लीकेशन का कॉम्प्लीमेंट वेरीफाई करके बताना है दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, समझ रहे हैं आप लोग। और ए और बी की पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है।